तुलसी माता की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती, तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती, सब कोई सींच कर आ जाती। पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूरी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पत्ता दीजिए, मुंह में गंगाजल दीजिए, सूरज जी की साथ दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मारू तो बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरू तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जावे रोज इतना कहकर आती थी। उस दिन डोकरी की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माँ सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती है और पूजा करती है, तो भी आप सुख रही है, ऐसा क्या हो गया है? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती है और रोज इतने सारे मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपको कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वह मारेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी धन महात्मा मानते थे, उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। तो उसे देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मा माँ समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगाया गया है, जिससे लोग कहने लगे कि यहाँ एक डोकरी माई मर गई है, वह किसी से उठ नहीं रही है, सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे डोकरी माई देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तार मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगाजल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ, उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकला गया, जिससे उसको मुक्ति मिल गई
और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक जो ब्राह्मण साथ आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को समझ में आ गया था कि वह भगवान थे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।